हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एग्ज़ाम में एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाए आसानी के साथ। अगर आज इस सवाल को समझ गए और इनको बनाने का तरीका समझ गए तो आपका एग्ज़ाम में 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है। एलसीएम और एचसीएफ को सीखने से पहले हम लोग कुछ पहले फैक्टर्स और मल्टीपल्स पर चर्चा कर लेते हैं। कल के क्लास में हमने फैक्टर्स के बारे में सीखा था, यानी गुणनखंड के बारे में। आज उसी फैक्टर्स और मल्टीपल्स को साथ में लेकर के एलसीएम और एचसीएफ पर काम करेंगे। फैक्टर्स किसको कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया है, जनरल नंबर है 24। 24 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, यानी कि किस किस नंबर के पहाड़े में 24 आता है, या कौन कौन नंबर 24 को काट सकता है, वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर्स कहलाता है। जैसे 24 को कौन काट सकता है? 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4, 6, 8, 12 और 24। ये 24 का फैक्टर्स है। 24 के क्या है? ये फैक्टर्स है। और किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, मैंने कल बताया था कि जो गुणनखंड होता है वो सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा बड़ा गुणनखंड वो खुद होता है। लेकिन वहीं पर अगर मल्टीपल्स या गुणज की बात करेंगे तो गुणज का मतलब ये हुआ कि गुणज का मतलब ये हुआ कि ये नंबर किस किस को काट सकता है। या जैसे 24 है तो 24 का एक पहाड़ा लिखिए, उसी को क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे। 24 का क्या लिख दिए? पहाड़ा। पहाड़ा तो सब जानते हैं आसान। 24 का पहाड़ा ही क्या कहलाएगा? 24 का गुणज कहलाएगा। 24 का मल्टीपल, उसी को मल्टीपल बोलते हैं, उसी को गुणज बोलते हैं। यानी 24 किस किस नंबर को काट सकता है वो उसका गुणज कहलाएगा। जैसे 24 का पहाड़ा लिखिए आप, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 चौके 96, 24 पंचे 120, 24 छक्के 144। इस तरीके से इसका पहाड़ा लिखते चले। और किसी भी नंबर का अगर गुणज की बात करें तो सबसे छोटा गुणज होता है वो खुद होता है। सबसे छोटा गुणज कौन होता है? खुद। जैसे ये 24 है तो 24 का सबसे जो छोटा गुणज है वो खुद है। लेकिन अगर इसके सबसे बड़े गुणज की बात करें तो सबसे बड़ा गुणज कौन है, इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि 24 का पहाड़ा आप पढ़ते रह जाइए लेकिन वो छोटा बड़ा सा नंबर आपको प्राप्त नहीं होगा। और जैसे कल हमने सीखा था कि गुणनखंड, किसी भी नंबर में कितने गुणनखंड होते हैं ये हमने निकाला था। जैसे 24 में कितने गुणनखंड है आप गिनिए? 3, 3 3 6, 6 2 8। ये 24 में 8 गुणनखंड है 24 के। लेकिन अगर 24 का आप गुणज निकालिए कि 24 का कितना गुणज है या 24 का कितना मल्टीपल्स है, ये नहीं निकाल सकते। इसके बारे में बोल सकते हैं कि इनफिनाइट। ठीक है, क्लियर ये बात? इसी तरीके से एक नंबर और ले लेते हैं, वो नंबर ले लेते हैं हम लोग 18। 18 का क्या? अब 18 का फैक्टर्स लिखिए, यानी कि 18 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है। तो 18 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है और 18 डिवाइड कर सकता है। किसको? 18 को। इसका मतलब हुआ ये 18 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया, 18 का गुणनखंड हो गया। लेकिन अगर वहीं पर 18 का मल्टीपल्स की बात करें, 18 के गुणज की बात करें तो हमें क्या करना होगा? 18 का पहाड़ा पढ़ना होगा। यानी कि ये पता चल जाएगा कि 18 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है। जैसे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108। इस तरीके से आप लिखते चले जाइए। इधर साइड में ये क्या है? 18 का मल्टीपल्स है और इधर साइड में 18 का ये गुणनखंड है। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं और मल्टीपल्स को हिंदी में गुणज कहते हैं। तो 18 में कितने 18 के कितने गुणनखंड है ये तो बता सकते हैं कि 18 के 6 गुणनखंड है। लेकिन अगर पूछे कि 18 के कितने गुणज हैं, ये नहीं बता सकते और ये पूछता भी नहीं। लेकिन हाँ, 18 का सबसे छोटा गुणज कौन होगा? तो 18 का सबसे छोटा गुणज 18 खुद है। किसी भी नंबर का सबसे छोटा गुणज खुद होता है और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा गुणनखंड खुद होता है और सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। अब हमें असल में इस चैप्टर में सीखना एलसीएम और एचसीएफ के बारे में।
एलसीएम, अगर एलसीएम और एचसीएफ सीखना है तो आप क्या कीजिए, अगर एचसीएफ निकालना हो तो आप उन नंबरों का क्या निकाल लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप उस नंबर का फैक्टर निकालिए। किसी भी नंबर का अगर एचसीएफ मांग रहा हो तो आप उसका क्या निकालिए, सबसे पहले फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर निकालिए। वह कौन फैक्टर, वो फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे आप देखिए ए इन दोनों में कॉमन है, ठीक, एक दोनों में कॉमन है, दो भी दोनों में कॉमन है, तीन भी कॉमन है और छह भी कॉमन है। लेकिन इन जितना भी कॉमन है इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा छह है। सबसे बड़ा कौन है, छह। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 24 और 18 का एचसीएफ हो जाएगा 6। हालांकि कॉमन तो तीन भी है, कॉमन दो भी है, कॉमन एक भी है, लेकिन बात किसकी आई, एचसीएफ की। तो जो फैक्टर से दिया हुआ है उस फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन को लीजिए जो दोनों के पास, जो दोनों का फैक्टर, वो एचसीएफ कहलाएगा। और अगर एलसीएम मांगे तो एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले दोनों का क्या कीजिए, मल्टीपल्स निकालिए, दोनों का पहाड़ा लिखिए। दोनों का पहाड़ा 24 का भी पहाड़ा लिख दिया और 18 का भी पहाड़ा लिख दिया। अब देखिए इनमें सबसे छोटा कॉमन कौन है, सबसे छोटा कॉमन जो है वो यहाँ देखिए कौन है, 72 है। 72 इसके पास भी है और 72 24 के पास भी है और 72 18 के पास भी। इसका मतलब 24 और 18 का एलसीएम कितना हो गया, 72। चलिए यहां तक तो समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग सवाल बना लेते हैं। सवाल बनता कैसे है, कल हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। अब जो हम सवाल पढ़ेंगे वो अभाज्य गुणनखंड के मेथड से। जैसे 24 का अभाज्य गुणनखंड है, कल हमने पढ़ा था कि 24 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 24 को कितनी बार में, 12 बार में। फिर 12 को 2 से भाग देंगे कितनी बार में, 6 बार में। फिर 2 से भाग देंगे 6 को कितनी बार में, 3 बार में। फिर 3 को भाग देंगे 1 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 पर पावर कितना, 1 2 3, 2 पर पावर 3 और गुणा 3 पर पावर कितना, 1। और ये किसका था, 24 का। उसी तरीके से अब 18 का निकालिए। 18 का जो है क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 बार में। और फिर 3 से कट जाएगा ये 3 बार में। फिर 3 से कट जाएगा ये 1 बार। हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, 2 पर पावर 1 और गुणा 3 पर पावर 2। अगर हमें निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ, तो हम क्या करें, इनके दोनों के फैक्टर्स का या दोनों के अभाज्य गुणनखंड का छोटा वाला नंबर ले लें। क्या निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना, यानी 2 पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 पर पावर 3 है। कॉमन नंबर कौन है, 2। कॉमन नंबर कौन है, 2। इनका छोटा पावर कौन है, 2 पर पावर 1 है, तो आप ले लीजिए 2 पर पावर 1, ठीक। गुणा, और 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2 में छोटा कौन है, ये कॉमन है दोनों पर 3, इनमें छोटा कौन है, 3 पर पावर 1, तो 3 पर पावर 1 क्या ले लिए, ये ले लिए। 2 पर पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2, और 3 पर पावर 1 का मतलब होता है 3। अब ये क्या गया, 2 3 6। देखिए एचसीएफ क्या निकल गया, 6। लेकिन वहीं पर एचसीएम अगर निकालना हो तो कॉमन में जो बड़ा है ना उसको लीजिए। जैसे 2 पर पावर 3 ये वाला बड़ा है, इसको लीजिए 2 पर पावर 3। और इसमें कॉमन में बड़ा कौन है, 3 पर पावर 2 बड़ा है, तो इसको लीजिए 3 पर पावर 2। 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8, और 3 पर पावर 2 का मतलब होता है 9, और 9 8 72। देखिए निकल के 72। इसी तरीके से चलिए आगे हम लोग क्या बनाते हैं, सवाल बनाते हैं जो इससे पहले एग्जाम में आ चुका है। सवाल दे दिया कि ए बराबर 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 5 पर पावर 3, और बी बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, एंड सी बराबर 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 2 है। क्या करा, देन एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, करा कि तब एलसीएम ए बी और सी का क्या करिए, एलसीएम निकालिए और डिवाइड कर दीजिए उसको एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। क्या है, ये सवाल पूछा जा चुका पहले, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी
एंड सी। कह रहा कि तब क्या डिवाइड करके बताइए इज इक्वल टू बराबर क्या होगा, ये बात बताइए। अब निकालना एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। एलसीएम देखिए, इसके पास भी, यहाँ पर भी ए के पास भी 2 है और बी के पास भी 2 है और सी के पास भी 2 है। जब एलसीएम निकालें, मैंने कहा जब एलसीएम निकालेंगे तो बड़ा वाला पावर लेंगे। तो 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 5, तो बड़ा वाला पावर कौन हो गया, 2 पर पावर 5। ठीक, गुणे अब किसको लेना, 3, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, यहाँ पर भी 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 यही बड़ा है, इसको ले लेते हैं। और गुना 5, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, तो 5 पर पावर 3 को ले लेते हैं। मैंने क्या कहा, जब एलसीएम निकालेंगे तो बड़े वाले पावर को लेंगे, कॉमन हो दोनों के पास, और वो बड़ा वाला पावर उसको लेंगे। अब जब एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, छोटे वाले पावर को लेंगे। जैसे 2 पर पावर 4, यहाँ पर 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 5, तो छोटा वाला कौन है, 2 पर पावर 3 है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, इसीलिए छोटा वाला पावर ले रहे हैं। और गुना 3, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, तो हम क्या लेंगे, 3 पर पावर 1 वाला लेंगे। और गुना 5, तो 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, तो 5 पर पावर 1 वाला लेंगे। अब काट दीजिए, ये 2 पर पावर 3 से 2 पर पावर 5 जो है, इसका 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 2 पर पावर 2 बच जाएगा। एक रूल है कि अगर ये देखिए, इसको क्या कहते हैं, ये नीचे जो नंबर है इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं इसको, बेस। और ऊपर जो नंबर है इसको कहते हैं पावर। नीचे जो नंबर है इसको कहते हैं बेस और ऊपर में जो है उसको कहते हैं पावर। और अगर बेस समान हो और गुना के फॉर्म में, जैसे 2 पर पावर 5 डाल दूं और फिर 2 पर पावर में इस तरीके से गुना करके 2 पर पावर 3 डाल दूं। देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बेस सेम है और दोनों नंबर जो आपस में गुना हो रहा है। अगर बेस सेम हो और दोनों नंबर गुना हो, उस वक्त क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है इनका। हम इसको बराबर करके लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना, 5, 3, 8। लेकिन वही अगर क्या है, 2 पर पावर 5 है और ये भाग इस तरीके से जो निशान दिया, ये भाग का निशान है, 2 पर पावर 3। अब यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और पावर 5, यहाँ पर पावर 3। अगर बेस सेम हो और भाग का फॉर्म हो तो पावर आपस में घट जाता है। 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना बच गया, बच जाएगा 2। तो ये वही काम किया मैंने यहाँ पर कि 2 पर पावर 2 बची। और गुना, यहाँ पर 3 पर पावर 1 है, यहाँ पर 3 पर पावर 2 है, तो क्या किया, एक पावर खत्म हो गया, तो कितना बचा, 3 बच गया। गुना यहाँ पर 5 पर पावर 1, यहाँ 5 पर पावर 3, तो 3 में से 1 गया, कितना बच गया, 2, तो 5 पर पावर लिख दीजिए 2। अब देखिए 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4, गुना 3 गुना 5 का पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 25। 4 तिया 12 या 25 चौके 100। ठीक है, सिंपल, 25 चौके 100 और 100 गुणे 3 कितना हो गया, 300। यहाँ पर ऑप्शन कहाँ है हमारा, यह है ऑप्शन 300। इस तरीके से इस सवाल का जवाब ये। चलिए अगला सवाल बनाते हैं कि इफ ए बराबर 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 3 और बी बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 एंड सी बराबर 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 है। तो कह रहा देन एचसीएफ ऑफ ए बी सी। पहले उस बार एलसीएम ऊपर था, इस बार एचसीएफ ऊपर कर दिया। एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी, ये पूछा हुआ सवाल है, इससे पहले एग्जाम में पूछा गया है। और एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू, तब पूछ रहा क्या होगा, तो हम क्या करें, एचसीएफ निकालें। मैंने कहा जब एचसीएफ निकालना हो ना, छोटा वाला पावर लीजिए। देखिए 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, लेकिन इनमें छोटा वाला पावर ढूंढिए किसके पास है। तो छोटा वाला पावर किसके पास है, यहाँ है 2 पर पावर 3, तो ले लिए 2 पर पावर 3। ठीक, अब गुना 3 को देखिए, 3 पर पावर 2 और यहाँ पर 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 3, तो छोटा वाला लेना है। मैंने क्या, छोटा वाला 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 1, तो 5 पर पावर 1 वाला लेना। अब निकाल एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या कहा,
बड़ा वाला पावर ले ले, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 5, तो बड़ा वाला लीजिए 2 पर पावर 5 को यहाँ पर लिख दिए 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2, 3 पर 1, 3 पर पावर 3, तो बड़ा वाला लेना 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर कितना, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 1, तो बड़ा लेंगे 5 पर पावर कितना 3। अब देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 3 है और यहाँ पर 2 पर पावर 5 है, तो 3 में से 5 में से 3 घट जाए, कितना बचेगा 2। यहाँ पर 1 बटे कितना हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना यहाँ पर 3 पर पावर 1 है, यहाँ 3 पर पावर 3 है, तो घट करके 3 पर पावर कितना बच जाएगा 2 गुना यहाँ पर 5 पर पावर 1 है, यहाँ पर 5 पर पावर 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 5 पर पावर 2 बराबर 1 बटे 2 पर पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, और गुना 3 पर पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, और गुना 5 पर पावर 2 का मतलब हो गया 25। 25 चौके 100, और 100 गुने 9 कितना हो गया 900। इस तरीके से हो गया 1 बटे 900। ये देखिए 1 बटे 900, ये हमारा ऑप्शन समझ में आ गया। इसी तरीके से चलिए आगे एक सवाल और देखते हैं। कह रहा इफ x बराबर 3 पर पावर 127 गुना 5 पर पावर 121 गुना 7 पर पावर 16 और y बराबर 3 पर पावर 128 गुना 5 पर पावर 119 गुना 7 पर पावर 21 एंड z बराबर 3 पर पावर 126 गुने 5 पर पावर 120 गुने 7 पर पावर 19, देन HCF ऑफ x, y एंड z इज। तब कह रहा कि HCF बताइए x, y और z का। ये जो x, y, z नंबर दिया हुआ है, कह रहा इसका HCF बताइए। मैंने क्या कहा कि HCF जब निकालना हो तो छोटा वाला पावर को देखिए, कॉमन जो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ पर भी। इन तीनों 3 में सबसे कम पावर किसके पास है, इस वाले 3 के पास है, तो लिखिए यहाँ पर 3 पर पावर 126 गुणे, अब कौन है 5, 5 यहाँ पर भी है, 5 ये भी है और 5 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 5 पर पावर 121, यहाँ पर 5 पर पावर 119, यहाँ पर 5 पर पावर 120, तो छोटा कौन है 5 पर पावर 119, तो लीजिए 5 पर पावर 119 गुणे 7 पर, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, लेकिन इन सातों में सबसे कम पावर किसके पास है, 7 पर पावर 16 है। देखिए जहां पर भी मैच होता है वो हो जाएगा, कितना 3 पर पावर 126, 5 पर पावर 119, 7 पर पावर 16, कहां पर है, ये गलत हो गया, यहाँ पर 5 पर पावर 7 पर पावर 16, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ अगर इस ये तो क्या निकले HCF निकला, लेकिन वही LCM निकालने के लिए दे देता, तो LCM कैसे निकालेंगे। मैंने अब LCM के लिए क्या कीजिए, सबसे बड़े वाले पावर को लीजिए, सबसे बड़ा 3 पर देखिए सबसे बड़ा पावर किसके पास है, यहाँ पर 3 पर पावर सबसे बड़ा है, 3 पर पावर 128। अब 5 पर देखिए सबसे बड़ा पावर कहाँ, 5 पर पावर 121, तो लिखिए 5 पर पावर 121 और गुणे 7 पर पावर सबसे बड़ा किसके पास है 16, 21, 19, तो 7 पर पावर 21, ये हो जाएगा इसका LCM। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारक कहते हैं गुणनखंड को, किसको कहते हैं गुणनखंड को, जो फैक्टर हमने पढ़ा ना फैक्टर गुणनखंड, उसी को कहते हैं कारकों। कारकों और गुणकों के बारे में सही है कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, 4 बातें दी हुई, इन 4 बातों में से एक बात सही है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा 11 100 का गुणनखंड, 11 100 का क्या 11 100 को भाग दे देगा, 11 का पहाड़ा पढ़िए तो क्या 11 के पहाड़े में 100 आता है, क्या 11 से 100 डिवाइड हो जाएगा, अगर 11 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो 11 100 का गुणनखंड, लेकिन 11 9 99 और 11 दाही 110, तो 11 जो है 100 का गुणनखंड नहीं। कह रहा 48 3 का गुणज है, मतलब 48 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 48 3 का मल्टीपल्स है, 3 का पहाड़ा पढ़िएगा 16 3 48, 3 16 48, तो ये बात सही है कि 48 जो है वो 3 का गुणज है। फिर कह रहा 11 110 का गुणज है,
तो 11 110 का गुणज कैसे हो जाएगा? 110 एकम 110, 110 दूनी 220 होता है। यहाँ तो 11 किसी भी नंबर का सबसे छोटा गुणज जो होता है वो नंबर खुद होता है। अब 110 का गुणज 11 तो हो नहीं सकता, 110 से बड़ा होगा या 110 होगा, तो ये भी कह दो। अब कह रहा 48 3 का गुणनखंड है, नहीं, किसी भी नंबर का गुणनखंड वो सबसे बड़ा वो खुद होता है। जैसे 3 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? 3 ही होगा, 3 से बड़ा उसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। इस तरीके से ऑप्शन भी इसका है। चलिए लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा 7 91 का गुणनखंड है, 7 91 का गुणनखंड है, बिल्कुल सही है। 7 91 को डिवाइड कर देगा तो 7 क्या हो गया? 91 का गुणनखंड है, तो ये बात सही है। उसके बाद कह रहा 13 117 का गुणज है, नहीं भाई 13 117 का गुणज नहीं है। हाँ 13 117 का गुणज नहीं है, लेकिन हाँ 117 जो है ये 13 का गुणज है, क्योंकि 117 जो है वो 13 के पहाड़े में आता है। यहाँ पर बात उल्टी कर दी तो ये तो नहीं होगा। कह 21 7 का गुणज है, हाँ ये सही है कि 21 7 का गुणज। 7 का पहाड़ा पड़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 7 के पहाड़े में 21 आता है, तो ये सही है। अगर 117 के पहाड़े में 13 आता तो सही था, लेकिन अगर हाँ ऐसा कर देता कि 117 7 13 का गुणज है तब तो सही था, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन हुआ? 1 और 3, तो 1 और 3 कहाँ पर? 1 और 3 ये हो गया। इस तरीके के सवाल इससे पहले पूछे जा चुके हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर आप समझ चुके हैं और इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और बना लें तो आपके 2 से 3 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकते। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें।